Assalamu alaikum and good morning students. Over you all. I do hope that you all are good and going very well and you are spending your Ramadan in good manners and doing all the practices of your religion and that you are following the prayers and reciting Quran as well. So students, now come toward the book. So I'm going to read New Oxford Modern English book 5. Yes, I'm going to start today chapter number 3. Robinson Crusoe. It's a chapter about a story of a person. So I'm going to read it and I'm going to tell the biography of the person as well. First of all, I will start the verse to know. पहला वर्ड है बच्चों ammunition, the bullets, shells, missiles and the things used as weapons. ऐसी चीज़ें जो as weapons use होती हैं उनको ammunition कहा जाता है. उसके बाद है course, route, way. कोई रास्ता हो या कोई आपने किसी चीज़ को प्लान करते हुए गुजरते हुए किसी पाथ से जाना है उसको course कहा जाता है. फिर है gigantic. gigantic का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा, large, a very tall और huge. उसके बाद है hurricane, severe tropical storm, एक बहुत तेज़ तूफान जो आता है उसको हरिकेन कहते हैं. उसके बाद है मास्ट, a vertical pole that supports the sails on a ship. मास कहते हैं कि ऐसा वर्टिकल उसको एनवायरनमेंट को जो कि शिप को सेल करने में हेल्प करता है. फिर है ओवरबोर्ड, ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इनटू द वाटर. ओवरबोर्ड का मतलब है किसी वाटर के अंदर शिप को चलाते हुए चलना. रिजॉल्व, सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई ऐसी चीज़ को फॉलो करना, डिसाइडेड को प्रैक्टिस करना, उसको रिजॉल्व कहा जाता है. फिर है बच्चों स्टॉकेड, अ टॉल फेंस एंड इंक्लोयर मेड ऑफ अ वुडन, किसी लकड़ी से बनी हुई बाड़ को या फेंस को कहा जाता है स्टॉकेड, विच इज़ पोज टू कीप आउट एनिमीज, जो एनिमीज़ को बाहर रखने में मदद देती है यानी हिफाजत के लिए बनाई जाती है. फिर टोर्नाडो है, अ डिस्ट्रक्टिव फिनल शेप्ड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर. अ विंड स्टॉर्म, किसी हवा के तूफान को बच्चों टोर्नाडो कहा जाता है जो कि घूमता घूमता सा आता है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए चला जाता है. वेसल कहते हैं बच्चों एक शिप को. फिर है वायलेंट, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, कहते हैं किसी चीज़ के से अपने आप को रोकने या बचाने के लिए अपनी एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी को यूज़ करना, इसको वायलेंट कहते हैं. फिर है वॉयज, अ जर्नी बाय सी और एयर, स्पेशली वन टू अ डिस्टेंट प्लेस. वॉयज कहते हैं बच्चों किसी ऐसे सफ़र को जो आप समंदर में करते हैं, पानी में या हवा में, स्पेशली जो किसी बहुत दूर सफ़र करना हो, किसी दूर जगह पे जाना हो तो उसको वॉयज कहा जाता है. So now I'm going to start it. Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये किताब का नाम है रॉबिन्सन क्रू, जो कि लिखे है डैनियल डिफो ने. उसके बाद डैनियल डिफो वॉज बॉर्न इन 1660. डैनियल डिफो पैदा हुए थे 1660 में, 1660 में. हिज फादर वाज अ बुचर एंड डैनियल डिफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट. इसके फादर जो थे वो बुचर थे यानी कसाई थे और डैनियल ने बहुत से काम किए हैं लिखने से पहले. उसने मुख्तलिफ किस्म के काम किए हैं, तिजारत वगैरह, एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में. ही रोट पोइम्स एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. वो उसने बहुत सी नज़में लिखी हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट पर, अपनी हुकूमत पर तनकीद भी करने के बारे में लिखता था. समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन, कभी कभार उसको जेल भी हो जाती थी. व्हेन ही वॉज नियरली 60, और जब वो तकरीबन 60 साल का हुआ, ही wrote the story of Robinson Crusoe. उसने एक कहानी लिखी रॉबिन्सन क्रूज की. इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस और इसकी बहुत ज़्यादा कामयाब रही ये लिखी हुई किताब. एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन इवन एवर सिंस, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल होगी बच्चों. इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, ये इंग्लिश का पहला बहुत बड़ा एक अजीम लिखा हुआ नावल था. इन द शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक, एक छोटा सा टुकड़ा किताब से लेते हुए रॉबिन्सन क्रूज टेल अस हाउ ही बिकेम शिप रेक, कि किस तरह से उसका जो है वो शिप डूब गया. रेक का मतलब होता है किसी चीज़ का पानी में या समंदर में डूब जाना. अच्छा, हम इसको पढ़ते हैं बच्चों. नाउ पुट योर फिंगर ऑन योर चैप्टर एंड लिसन इट वेरी केयरफुली एंड मेमोराइजेज ऑल द ओकेजन्स ऑफ द स्टोरी. We started off on our voyage in good weather. हमने अपना सफ़र एक अच्छे मौसम में शुरू किया. Although it was very hot, हालांकि बहुत गर्म भी था. After about 12 days, 12 दिन के बाद, however, a violent tornado came from the north. नॉर्थ से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आया. The waves rose high, लहरें बहुत ऊंची हो गई. Skies were black, आसमान स्याह थे. And the wind howled through the
सेल्स, जो हवा है वो हमारे सफ़र के दौरान हमें इधर उधर लेके जाती रही, यानी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। 2 members of the crew were washed overboard and after a day or 2 the ship began to leak। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान की वजह से 2 लोग गिर भी गए और फिर 1-2 दिन के बाद जो शिप है वो भी लीक करना शुरू हो गया। We changed our course and sailed out of the hurricane, but the next day a second terrible storm attacked us। कहते हैं हमने अपना रास्ता बदला ताकि हम उस हरिकेन से बाहर निकल जाएं, लेकिन अगले ही दिन हमें एक और सख्त तूफान का सामना करना पड़ा। We could see the shore of some unknown land, but the sea was very rough. The rain dashed down and we are afraid to approach। कहते हैं कि जिस समंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, हमें ज़मीन तो नज़र आ रही थी लेकिन हम उसके पास पहुंचने में बहुत ज़्यादा कह लें खौफज़दा थे, क्योंकि तूफ़ान की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। अप्रोच क्लोज टू द लैंड, इसी वजह से हम डर रहे थे कि हम ज़मीन के पास पहुंच सके। और ओनली होप वाज टू क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर। कहते हैं हमारी आखिरी उम्मीद यही थी कि हम एक छोटी सी कश्ती में बैठ जाएं और हम उसके ज़रिए एक किनारे के पास पहुँच सकें। 4 of us managed to get the boat in the sea and we jump into it। हम में से 4 लोगों ने जो कश्ती को बाहर निकालने की किसी तरह से पूरी कोशिश की और निकाल लिया और हम इसमें छलांग लगा के सवार हो गए। We rowed with all our might but the waves were लाइक माउंटेन्स। कहते हैं हमने पूरी कोशिश की हम वहाँ से बाहर जाएं, लेकिन जो लहरें थीं वो बिल्कुल पहाड़ों की तरह थी, यानी जो वेव्स थी वो इतनी ऊंचाई पे आ रही थी कि हमें वो पहाड़ों जैसी लगी। वी स्ट्रगल्ड ऑन, हम कोशिश करते रहे, बट एट लास्ट गाइगेंटिक वेव, लेकिन आखिरकार एक बहुत बड़ी लहर ने ग्रेटर देन ऑल द अदर्स हरिड और hurdles और लिटिल बोट इनटू द एयर एंड स्नैक बीनीथ अस। कहते हैं कि जी हम जो बोट थी वो इतनी ज़्यादा ऊपर उठी और हम जो है हम सैंक हो गए, सैंक बीनीथ अस, और जो बोट है वो हमारे नीचे पानी में डूब गई। आई एम अ गुड स्विमर एंड फॉर एन आवर एंड हाफ आई बैटल इन दैट स्टॉर्मी सी। कहते हैं मैं बहुत अच्छा तैराक था। स्विमर का मतलब होता है तैराक, यानी तैराकी करने वाला, तैरने वाला। एंड कहते हैं मैंने बैटल्ड होता है लड़ना, झगड़ना, जंग करना। वैसे बैटल का मतलब जंग करना होता है। तो बताते हैं कि मैंने 1-1.5 घंटा पानी से जंग की, इस तूफ़ानी पानी से। एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन। कहते हैं जैसे ही मुझे समंदर नज़र आया, किनारा नज़र आया, तो मुझे एक बहुत बड़ी लहर ने उठाया और मुझे दोबारा से कह लें कि समंदर में पकड़ लिया। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन। मैंने दोबारा से किनारे पे पहुंचने की कोशिश की एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द ragging sea again and again. At last I hurled toward the shore and fell down exhausted on the sand। कहते हैं कि पानी मुझे इसी तरह से आगे पीछे फेंकता रहा और फाइनली मैं एक लहर के साथ जो है किनारे पे जाके रेत पे गिर गया। The night was dark without a star in the sky and I knew that lying on a sand would be dangerous। कहते हैं कि रात बहुत ज़्यादा तारीक थी, कोई सितारा आसमान पे नहीं था और मैं जानता था ये ख़तरनाक होगा, रेत के ऊपर लेटना। डेंजरस अब जानते हैं ख़तरनाक को कहते हैं। I crawled away from the sea as fast as I could and came to some bushes and trees। कहते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से क्रॉल करता हुआ, यानी घुटनों के बल चलता हुआ वहाँ से आगे आ गया और दरख्तों की झाड़ियों तक किसी तरह वहाँ पर पहुँच गया। I didn't know what wild animal there would be in the forest, so I climbed up on the trees and made myself comfortable between 2 great branches। कहता है मैं नहीं जानता था कि वहाँ पे कितने ख़तरनाक जानवर जो हैं इस जंगल में हो सकते हैं, तो मैं किसी तरह से क्लाइंब करता हुआ, चढ़ता हुआ एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया और किसी बहुत बड़ी 2 ब्रांचेस के अंदर उनके दरमियान बैठ गया। देयर आई स्लेप्ट, वहाँ मैं सो गया। इन द नाइट एज वेल एज आई कुड, वहाँ पर मैं उतना सो सका जितना मैं सो सकता था। In the morning I looked out across the sea and there was our ship। मैंने जब सुबह उठा तो मैंने देखा समंदर के अंदर वहाँ पे हमारा शिप था। A quarter of a mile away from the shore, समंदर से जो उसका किनारा उसे तकरीबन 1 मील के फासले पे, I came down and found a stream where I drank some of the cool fresh water। वहाँ पे मैं नीचे उतरा उस दरख्त से और मैंने ढूंढा वहाँ पे एक स्ट्रीम से, मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी पिया। I lay down, slept again, मैं लेट गया और दोबारा सो गया। The sun was high, जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की जानिब था। Now I'm turning the page and I'm going to read the page number 30. So please turn your page as well and follow me in the reading। जी बच्चों,
द स्काई व्हेन आई वोक अप, दिन बहुत ज़्यादा रोशन था, सूरज बहुत तेज़ था जब मैं उठा. आई रिजॉल्व टू गो आउट टू द शिप एंड ट्राई टू ब्रिंग बैक समथिंग विच वुड बी यूजफुल टू मी और ऑन द आइलैंड. कहते हैं मैंने सोचा कि मैं उस शिप की तरफ जाता हूँ और मैं ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो कि मेरी इस शिप में मददगार साबित होंगी यहाँ पे रहने के लिए. जी, I plunged into the sea and made for the ship. At last, after a hard swim, I managed to reach it. कहते हैं मैंने आखिर समंदर में छलांग लगाई और कुछ तैराकी के बाद मैं किसी तरह से वहाँ तक पहुँच गया. And discovered a rope hanging over the side, और मैंने एक रस्सी ढूंढी जो कि शिप से बाहर लटक रही थी. With great difficulty, बहुत मुश्किल के साथ, I pulled myself up the rope and reached the deck. किसी तरह मैंने बहुत मुश्किल से खुद को खींचा रस्सी के साथ ऊपर और जो कश्ती है उसके डेक तक पहुँच गया. The storm and damage everything. स्टॉर्म ने, तूफान ने हर चीज़ ख़राब कर दी थी. There were broken masts and the torn sails and the pieces of rope all over the ship. I went down into the cabins and found an axe. One deck again I cut the masts and ropes and made myself a स्मॉल राफ्ट. कहते जी मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा शिप के अंदर हर चीज़ टूटी पड़ी है और मैंने उस कैबिन्स के अंदर गया, वहाँ जाके मैंने एक ढूंढा छोटा सा कुल्हाड़ा, उसके ज़रिए मैंने अपना एक छोटा सा राफ्ट बनाया, एक आप कह लें कि तख्ता सा बनाया जिसके ज़रिए वो सफ़र कर सकता था. जी, I managed to get this raft into the sea and tie to it with vessel with the rope. I found some of the cement box on the board and filled them with stores. I stored with bread, rice and cheese. कहते हैं मैंने वहाँ पे उसके साथ नीचे उतरा, मैंने उस तख्ते बैठ के उसको उस शिप के साथ बांधा और फिर मैंने एक बॉक्स देखा जिसके अंदर कि वो सीमेंट किसी का बॉक्स था, खाने वाला बॉक्स, जिसके अंदर मुझे बहुत सी चीज़ें मिली जैसे कि ब्रेड मिले, राइस मिले और चीज़ भी. All these I piled on the raft and having found a broken, I coasted off from the vessel and started for the shore. कहते हैं कि मैंने वो सारी चीज़ें अपने राफ्ट पे रखी. राफ्ट पे रखने के बाद मैंने उनको आगे से किनारे की तरफ चलना शुरू किया. When I reached the sand, जब मैं पहुंचा रेत के पास, I carried the thing up onto dry land. मैंने इन सारी चीज़ों को एक खुश्क जगह पर रखा. The next morning I walked along the shore and up the hill from there I could see that I was on an island. I was a prisoner without a friend in the world. There was no one living on the island but wild beasts. कहता है जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मैं एक जजीरे पे अकेला रह गया हूँ जहाँ पे मैं एक कैदी हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है. मुझे लगा मैं इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ों के अलावा और कुछ वहशी जानवरों के अलावा. The next day I went back across the sea and brought more store from the ship. कहते हैं मैं दोबारा अगले दिन उतरा समंदर में और मैं दोबारा चीज़ें लेके आया अपने शिप के अंदर से. Every day I toiled, I brought tools, wood, ropes, nail sails and clothes, guns and ammunitions and the sugar and flour and bread. In one of the wooden boxes I found gold and silver coins. कहते हैं कि मैं वहाँ पे दोबारा अपने शिप में गया, वहाँ से मैंने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की जिनमें आप कह सकते हैं रस्सियाँ, कील, कपड़े, कुछ गन्स और एम्यूनिशन यानी हथियार वगैरह, चीनी, आटा, ब्रेड, हर चीज़ वहाँ से मैं ढूंढता रहा और मैंने उसको एक लकड़ी के बॉक्स में रखा और वहाँ मुझे एक छोटे से वुडन बॉक्स के अंदर कुछ कॉइन्स भी मिले जो कि गोल्ड और सिल्वर के थे. द सनशाइन मेड देम स्पार्कल. सूरज की रोशनी में वो जो कॉइन्स से चमकना शुरू हुए. वट यूज़ आर यू टू मी. तुम मेरे लिए क्या हो. आई आस्क्ड एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू बट मी. वो जब उन कॉइन्स को देखते हैं कि कहते हैं कि तुम लोगों की मेरे लिए क्या अहमियत है. दुनिया में हर कोई तुम कॉइन्स को यानी पैसों को लेना चाहता होगा लेकिन मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है. When I got back to my island, I noticed that the sky was black. जब मैं दोबारा अपने आइलैंड पे, अपने जजीरे पर पहुंचा तो मैंने गौर किया कि आसमान स्याह हो चुका है. Great clouds roll up from the west and the rain poured down. बहुत काले स्याह बादल जो थे वो एक साइड से उठ रहे थे और जो बारिश है वो होना शुरू हो गई थी. I saw the ship out at the sea rise and then sink beneath the huge wave. मैंने देखा कि जो मेरा शिप था जहाँ से वो जहाज़ जिससे वो रोज़ चीज़ें लेके आ रहा था वो थोड़ी सी जदोजहद के बाद पानी में डूब गया था. During the next few months I
busied myself in making a house with a strong stockade round it. I used one of the sail from the ship, and for the roof I cut down tree trunks and carried them to the house and slowly built a strong stockade to keep out wild animals. कहते फिर कुछ आने वाले महीनों में मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा एक घर बनाने में, और एक मैंने ऐसा स्टॉकेट बना लिया जो कि मेरे घर के बाहर एक बाड़ की हैसियत से बना था, जिसने मेरे घर को महफूज रखा. द मंथ्स पास्ड इन हार्ड वर्क. मैंने ये महीने बहुत मेहनत में गुजारे. वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड. एक दिन मैं बाहर निकला और मैंने फैसला किया कि मैं सारे जजीरे को देखूंगा. द जर्नी टुक मी 3 days. इस सफ़र में मुझे 3 दिन लगे. एंड व्हेन आई गो टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली. जब मैंने वहाँ से सफ़र किया तो मुझे एक दूसरी तरफ एक बहुत खुशकुन वैली नज़र आई. देयर वर wild grapes and limes and collected a quantity of these and took them back to my house. वहाँ पे कहते हैं मैंने देखा कुछ grapes लगे हुए थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी. मैंने उनमें से कुछ चीज़ों को रखा, तोड़ा और उनको वापस अपने घर में ले आया. One day in the forest not far from my house I found some wild goats. कहते हैं कि कुछ दिन के बाद एक दिन मैंने देखा कि मेरे घर से कुछ फासले पे मुझे कुछ wild goats यानी जंगली बकरियां नज़र आई. I was just about to shoot one when I saw that at my feet a baby goat. I picked it up and carried it home with me. कहते हैं कि मैं उनमें से किसी एक को शूट करने ही वाला था कि अचानक मेरी अपने पाँव के पास नज़र पड़ी एक छोटी सी बेबी गोट बकरी के बच्चे पे. I picked it up. मैंने इसे उठाया और इसे अपने साथ घर ले आया. In a few days it became quite tame. और कुछ दिनों में वो मेरे साथ बहुत अटैच हो गया. And after that it never left my side. और फिर उसके बाद से मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. After a year or two on the island, उस जजीरे पे 1 या 2 साल गुजारने के बाद I decided to make a small boat. मैंने फैसला किया कि अब एक छोटी सी कश्ती बना लेता हूँ. I choose the wood carefully. मैंने बहुत एहतियात से लकड़ी का चूज़ किया, सेलेक्ट किया. And cut down and work the timber for many months. और उसमें ने कुछ बहुत से महीनों में फिर उस पर काम किया. I made a sail from some of the canvas I had brought on shore from the ship and with a good wind boat sailed well. फिर मैंने एक छोटी सी कश्ती बनाई और अच्छी हवा में उसको चलाते हुए मैं उसको आगे ले गया. And I taught myself how to make pots out of mud. मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरह से मिट्टी के छोटे छोटे प्याले बनाए जाते हैं. And how to make them hard and durable by burning them. और किस तरह से उनको मजबूत बनाया जाता है जलाते हुए. I grew some corn and rices. मैंने कुछ कॉर्न और चावल भी उगाए. And also some wheat. और फिर कुछ गंदम भी. And I taught myself. और मैंने अपने आप को सिखाया to make bread कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है. My life on the island was a happy one. मेरी जजीरे पे गुजारी हुई ज़िंदगी बहुत खुशकुन थी. I had a good house, plenty to eat and plenty of work to do. कहते हैं वहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा घर था, बहुत सी चीज़ें खाने को थी और बहुत सा काम था करने को. One day I was walking along the seashore thinking about my home across the sea when I suddenly looked down. There on the sand in front of me was a clear footprint. It was not mine but the footprint of another man. मैं एक दिन सोच रहा था अपने घर के बारे में जो कि समंदर के पार था कि अचानक मेरी नज़र पड़ी ज़मीन पे नीचे एक पाँव पर जो कि यकीनन मेरा पाँव का निशान नहीं था, वो किसी और का था, यानी वहाँ पे कोई और भी मौजूद था. जी बच्चों, I have read this lesson for you. Please listen it carefully and find out the difficult words and memorize their spellings and memorize their meanings as well, and take a lot of care of yourself. We'll meet in next lecture. Allah Hafiz.